Hello students, a very important video for you. Students, please subscribe my channel if you have not subscribed till now. Press subscribe button. स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स. तो लेट्स बिगिन द टॉपिक. और इसमें पहला जो पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज an act of using essential features without including the background details is called dash. तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखिए डेफिनीशन को, तो ये कह रहा है कि an act of using essential features without including background detail. तो ये डेफिनीशन है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, या उस सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं. सो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें देखिए, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन डैश. तो स्ट्रेस आप कहाँ देते हैं? स्ट्रेस इज गिवन ऑन द डेटा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्ट्रेस इज गिवन ऑन द डाटा, राइट. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड. तो स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. सो दिस इज द डेफिनीशन ऑफ इनकैप्सुलेशन. स्टूडेंट्स, अगर यहाँ डेटा की जगह एट्रीब्यूट लिखा होता और फंक्शन की जगह बिहेवियर, तो वो भी आपकी डेफिनीशन इनकैप्सुलेशन की होती, बिकॉज टेक्निकली एट्रीब्यूट्स आर नोन एज डेटा एंड बिहेवियर is there which is implemented through the function. All right. So in place of data and function, if they write attributes, and in place of function they write behavior, then also it will be the definition of encapsulation. So answer over here is encapsulation. Students, after this we move to the question number 4. It says an dash has unique identity through which it may differ with some characteristics and behavior. तो किसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है? राइट, वो होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. ऑल राइट. तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू डैश. तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि ऑब्जेक्ट का जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा होता है थ्रू फंक्शंस या मेथड. आप फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फंक्शन या मेथड. ऑल राइट. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर. इन POP द ग्लोबल डाटा आर लूजली attached to the dash, that is function. So function will be the answer here. After that student, the process by which a class acquires the property of another class is known as. तो स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू एक क्लास एक्वायर करता है दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, या आप कह सकते हो कि एक क्लास से हम नया क्लास बनाते हैं. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स डेफिनीशंस जितनी हैं ऊप्स कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आप उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ईजिली. ऑल राइट. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग अ फंक्शन फॉर मैनी पर्पजेज इज टर्म्ड एज. तो जब आप एक फंक्शन को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स वो कंसेप्ट होता है कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. और जब आप के प्रोग्राम में आप इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कंसेप्ट होगा और वो जो टेक्निक होगी वो होगी फंक्शन ओवरलोडिंग की. तो फिलहाल आंसर जो आपका आएगा यहाँ पर वो है पॉलीमॉर्फिज्म. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कहता है कि इन असेंबली लेवल लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, और स्टूडेंट्स इसमें जो भी आपका आप यूज़ करते हैं चीज़ें प्रोग्रामिंग के लिए, वो आपके 0 और 1 नहीं होते हैं, वो बेसिकली होते हैं सर्टेन सिम्बल्स. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस, सो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. It says Pascal is a structure-oriented programming language. Pascal is a structure-oriented programming language. Definitely, it is a structure-oriented programming language. That's why answer over here is 2. After that, students, question number 3. Machine-level language requires a translator to convert input instructions to be understood by the machine. ये स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता है, बिकॉज आपकी मशीन
जो आपका प्रोसेसर है वो एक्चुअली 1 और 0 को समझता है, इट अंडरस्टैंड्स 1 एंड 0, तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, compilers and interpreters are referred to as language processor. Definitely we need language processor for high level programming languages, so here compiler and interpreter are required. So language processors जो होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, compiler and interpreter, so this is true. Students, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, a process according to which a class acquires the characteristics from another class is encapsulation. तो अभी मैंने आपको लास्ट जो फिल द ब्लैंक्स थे वहाँ बताया था कि जब आपका एक क्लास एक्वायर करता है फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनकैप्सुलेशन, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम POP स्ट्रेसेस ऑन डेटा, ये फॉल्स है, बिकॉज डेटा का वी गिव स्ट्रेस ऑन डाटा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए क्या होगा, वो होंगे फंक्शंस, ऑल राइट, तो ये फॉल्स है फिलहाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, C++ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू है कि फॉल्स है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स इट इज़ ट्रू। सो C++, जावा, सिम्बुला, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल राइट, सो दैट इज ट्रू। Question number 9, function is a set of objects that shares the common state and behavior, right? तो function is a set of objects, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, यहाँ पर ये false होगा। Students, उसके बाद encapsulation keeps data safe from outside interference, so definitely it is true, तो यहाँ पर ये true आ गया। अब name the following, ये एक नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स का। इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 कैटेगरीज ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, कौन कौन सी है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। सो ये आपका आंसर है, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, कौन कौन सी हैं, कोबॉल और बेसिक, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद 2 स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोल एंड पास्कल। तो स्टूडेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इन योर डेली लाइफ। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर है, वॉशिंग मशीन है, यू नो मैनी थिंग्स विच यू आर यूजिंग, कोई भी जो आप गैजेट यूज़ करते हैं वो सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। तो कैलकुलेटर और मोबाइल 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बाइक एंड लैपटॉप, ठीक है, और इसमें भी आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ऑल राइट। उसके बाद 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। आप इसमें इनकैप्सुलेशन भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो, राइट। अब शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स विद एन एग्जाम्पल इफ़ एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स देखिए, एग्जाम्पल्स के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा अपने टॉपिक्स का, जहाँ पर मैंने ये टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जाम्पल, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ कंसेप्ट और शॉर्ट नोट्स जैसे कि हैं तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो पहले देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इट्स अ प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज़ बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। तो कौन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, इनकैप्सुलेशन पे, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बीच में कॉमा होगा, प्लीज़ पुट अ कॉमा, देयर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स, देन इनहेरिटेंस, ये आपके कंसेप्ट पे बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच इन विच स्ट्रेस इज लेड ऑन डाटा रादर देन फंक्शन। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब स्टूडेंट देखिए, डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम वी आर डिस्कसिंग। तो पहले आ गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट रिवीलिंग और इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। तो आप जैसे आप एक वॉच पहनते हो तो आप देखते हो कि वॉच से आप टाइम देख सकते हो, राइट, बट वॉच अंदर से कैसे वर्क कर रही है, उसके डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, वो डिटेल्स हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है या हमें नहीं पता होते हैं, तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है या वो एब्स्ट्रैक्शन है। सिमिलरली आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, यू नो डिफरेंट फीचर्स ऑफ मोबाइल, बट इनर मैकेनिज्म ऑफ द मोबाइल फोन्स यू डोंट नो। So this is a good example of data abstraction. That is what you can write in your examples. If you want to write, then encapsulation, the process of wrapping up of data and functions that operate on the data into a single unit is called encapsulation.
तो जब आप डेटा और फंक्शन को कंबाइन कर लेते हैं, उनको रैप कर लेते हैं, तो बेसिकली उससे यूनिट बनती है, वो क्लास होती है, और द प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका फ्रूट। तो फ्रूट का जैसे एग्जांपल आप लेते हैं, या आप ले सकते हैं एग्जांपल अपने पेन का जो आप यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग। सो इन दैट प्राइस ऑफ द पेन, मॉडल ऑफ द पेन, कलर ऑफ द पेन, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। और फंक्शन के, उसके पेन के फंक्शंस क्या होते हैं? दैट इज़ टू राइट, टू ड्रॉ एंड कट। तो ये आपके फंक्शन है, इन दोनों को आप कंबाइन करते हो तो बेसिकली हमें जो एंटिटी मिलती है वो है पेन, और इसको हम बोल देते हैं प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन। सिमिलरली फ्रूट में आपका जो टेस्ट, उसका बिहेवियर है, और फ्रूट का कलर जो है, बेसिकली जो आपका फ्रूट का कलर है स्टूडेंट्स, बेसिकली और उसका टेस्ट, सॉरी उसका प्राइस है, उसका शेप है, वो आपका हो गया उसके एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह आप इनकैप्सुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर द बाइनरी सीक्वेंस दैट अ प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स इज़ नोन एज इट्स मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जो भी आप 1 और 0 अगर आप लिखते हैं, या प्रोसेसर जो आपका समझता है, जो यूज़ कर रहा है, वो बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज है। और मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर ऑल इन बाइनरी नंबर्स। तो उनके पास जो डेटा इंस्ट्रक्शन होता है वो सबके सब बाइनरी नंबर्स होते हैं। फॉर द प्रोसेसर टू परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन, वी नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ zeros and ones. And students के बाद machine level language of a processor differs from vendor to vendor. So program written in machine level language of one type of processor will not work on the different type of processor. तो यहाँ पर आप इसको बहुत सिंपली समझिए कि 1 और 0 की जो लैंग्वेज है बाइनरी, वही आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है, और डिफरेंट प्रोसेसर के लिए डिफरेंट मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत हमें होती है, राइट। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया हो गया। इट्स क्वाइट ईजी स्टूडेंट। उसके बाद वी टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉलीमॉर्फिज्म इट्स ऑल अबाउट वन थिंग मैनी फॉर्म्स. Polymorphism, or as the term polymorphism can be further broken into two terms, poly and morph, where poly stands for many and morph stands for form. Definition of polymorphism is when a message is processed in more than one form. It is called the process of polymorphism. All right. तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, और वन थिंग मैनी फॉर्म का कंसेप्ट है, राइट। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया एवरीबॉडी।